टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स मॉड्यूल 9 मॉड्यूल 9 है। इसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम, स्किल मीन्स होता है कुशल, कौशल। कौशल यानी टैलेंट, कौशल होता है इसका नाम, टैलेंट को कौशल कहते हैं। दक्षता, पुण्यता। तो कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर में एकदम निपुण है, ही इज एक्सेलेंट और कंप्लीट practitioner in computer application, then he may be called as a digital skilled person. तो सॉफ्ट स्किल में ये है, सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है मुलायम। सॉफ्ट मीन्स मुलायम, कोमल, जिसकी भाषा कोमल हो, जिसकी वाणी कोमल हो और उसमें कुछ स्किल हो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। स्किल किसी से नम्रता से बात करना, हर चीज को अपने तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करना ताकि उनको अच्छा लगे, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। द एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल के कौन कौन से गुण हैं ये पढ़ना है। अप्लाइंग ऑफ सॉफ्ट स्किल का कहाँ कहाँ यूज करना है ये पढ़ना है। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल क्या है ये पढ़ना है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ये पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप को कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आर कैरेक्टर ट्रेट्स एंड, तो एक गुण होता है। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? एक गुण होता है, कैरेक्टर ट्रेट होता है, गुण होता है एक तरह से। एंड इंटरपर्सनल स्किल होता है, दैट कैरेक्टराइज अ पर्सन रिलेशनशिप विथ अदर, जिसमें ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति की जो है रिलेशनशिप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा है, क्या है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। इन द वर्क प्लेस, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे सॉफ्ट स्किल आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू हार्ड स्किल। जहाँ काम करते हैं वहाँ पे सॉफ्ट स्किल, काम जो करते हैं उसका जो है कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसके पूरक है। मतलब दो चीज की जरूरत है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। तो which refers to a person knowledge and occupation skill, सॉफ्ट स्किल को उस व्यक्ति के नॉलेज और पेशे के स्किल भी कहा जाता है। उस व्यक्ति का नॉलेज कितना है और उस पेशे जो काम कर रहा है उसका स्किल, दोनों को मिला के सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। सोशियोलॉजिस्ट में यूज द टर्म सॉफ्ट स्किल टू डिस्क्राइब अ पर्सन, सोशियोलॉजिस्ट ने इस टर्म को डिस्क्राइब किया है ईक्यू के लिए, उस व्यक्ति का ईक्यू है वो। सॉफ्ट स्किल मीन्स ईक्यू। ईक्यू का फुल फॉर्म होता है इमोशनल इंटेलिजेंस कोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस कोशंट, दैट इज कॉल्ड ईक्यू। ईक्यू को सॉफ्ट स्किल कहते हैं। एज अ अपोजिट, इसके अपोजिट में आईक्यू होता है जो इंटेलिजेंस कोशंट कहा जाता है उसको। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस कोशंट, ईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस कोशंट। यही दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल है। तो ये सॉफ्ट स्किल क्या था ये समझ गए। ब्रेकिंग डाउन सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल किसी का ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। अगर सॉफ्ट स्किल को हम तोड़ देते हैं, कहीं अप्लाई नहीं करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, हाँ, कम्युनिटी विल बी अफेक्टेड।
Soft skills have more to do with who person are rather than what they know. As such, soft skills encompass the character traits that decide how well one man interact with others and are usually a definite part of one's personality. Whereas hard skill can be learned and perfected over time, soft skill are more difficult to acquire and change. सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल से जो है ज़्यादा कंप्लीट डिफिकल्ट होता है इसको चेंज करना. सॉफ्ट स्किल आर मोर डिफिकल्ट टू एक्वायर, उसको प्राप्त करना और चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है हार्ड स्किल से. फिर हार्ड स्किल कैन बी लर्न, वो पर हार्ड स्किल सीखा जा सकता है एंड परफेक्टेड ओवर टाइम से वो परफेक्ट किया जा सकता है हार्ड स्किल को. बट सॉफ्ट स्किल मीन्स एक तरह से व्यक्ति का खुद का स्किल जो इनबॉर्न होता है जन्म से, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल. हार्ड स्किल हम खुद से बना सकते हैं मेहनत करके, सीख के, लर्न करके. द सॉफ्ट स्किल एक रिक्वायर्ड फॉर अ डॉक्टर. सॉफ्ट स्किल एक डॉक्टर की जरूरत है. सब डॉक्टर के पास एक सॉफ्ट स्किल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वुड बी इम्पैथी होना चाहिए उनको. इम्पैथी में सहानुभूति होना चाहिए लोगों के प्रति. अंडरस्टैंडिंग, लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए. एक्टिव लिसनिंग, अच्छी तरह से पेशेंट के बात को सुनना चाहिए. एंड गुड बेड साइड मैनर. अल्टरनेटिवली, इसी के ही विपरीत में, द हार्ड स्किल नेसेसरी फॉर अ डॉक्टर, ये भी जरूरी है हार्ड स्किल डॉक्टर के लिए. नेसेसरी फॉर अ डॉक्टर वुड इंक्लूड अ वास्ट कॉम्प्रिहेंशन of illness, the ability to interpret test result and symptoms, and a through understanding of anatomy and psychology. तो ये सब हो गया. ब्रेकिंग डाउन सॉफ्ट स्किल है. सॉफ्ट स्किल्स फॉर वर्कर के लिए सॉफ्ट स्किल क्या होता है? Employers look for a balance. Employer look for a balance of hard and soft skill when they make hiring decision. When they make hiring decision, for example, employer value a skilled worker with a track record of getting the job done on the time. Employers also value workers with strong communication skill and a strong understanding of company product and services. When communicating with prospective client, workers with employee skills can put together compelling presentation even if their specific job is not in sales or marketing. Other valued soft skills are the ability to coach fellow co-worker on new tasks and culture fit. सॉफ्ट स्किल फॉर लीडर, एक लीडर के लिए सॉफ्ट स्किल की जरूरत है. यहाँ पे एक वर्कर को सॉफ्ट स्किल की जरूरत थी, अब एक लीडर को भी सॉफ्ट स्किल की जरूरत है. कंपनी लीडर्स आर ऑल्सो मोस्ट इफेक्टिव. कंपनी का लीडर मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, होते हैं. व्हेन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल, फॉर एग्जाम्पल लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग एबिलिटी. उसके पास स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग एबिलिटी होना चाहिए. बट गुड लीडर्स आर ऑल्सो गुड एट लिसनिंग टू वर्कर्स एंड टू अदर लीडर्स इन देयर फील्ड. Negotiation is a big part of the job for company leaders. When negotiating with employee से बातचीत करते समय client और associates leaders need to be skilled in staying considerate of what others want while they remain focused on pushing for what they want. Good leaders also need to know how to make their own work most efficient by strategically delegating tasks to workers.
अब सॉफ्ट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के लिए सॉफ्ट स्किल की क्या महत्व है ये समझते हैं। सॉफ्ट स्किल्स बेनिफिट businesses when they are practiced on a company wide basis। सॉफ्ट स्किल को बिजनेस को सॉफ्ट स्किल से बहुत ही फायदा होता है जब उसको कंपनी के वाइड बेसिस पे प्रैक्टिस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ कोलेबोरेटिव स्पिरिट एमॉन्ग वर्कर्स इज इम्पोर्टेंट। कोलेबोरेटिव स्पिरिट होना चाहिए वर्कर्स के बीच। इफिशियंसी एंड आउटपुट इम्प्रूव व्हेन वर्कर्स collaborate by sharing knowledge and tools to get job done। The ability to learn new methods and technologies is also a desired soft skill for all workers। Companies that value learning as a soft skill recognize various learning styles and encourage workers to pursue the method that work best for them। Good troubleshooting is a soft skill that is also valuable to company। For example, company can operate more efficiently when all workers know how to troubleshoot software problem instead of relying on the information technology and department for every fix। द एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स के कौन कौन से गुण होते हैं। गुड मैनर होना चाहिए, गुड मैनर्स। ऑप्टिमिस्ट मीन्स कि पॉजिटिव व्यक्ति होना चाहिए। आस्तिक होना चाहिए वो, गुड मैनर, ऑप्टिमिस्ट। कॉमन सेंस, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, empathy and the ability to collaborate and negotiate are all important soft skill। ये सब soft skill है। collaborate and negotiate are all important soft skills। other soft skills include situational awareness and the ability to read a situation as it unfolds to decide upon a response that yield the best result for all involved। Another important soft skill is adaptability। An employee with the attribute has the ability to work in various situations equally well and move from one situation to another with ease and grace। The ability to be diplomatic and respectful even when there are disagreements is also a key soft skill। के सॉफ्ट स्किल होता है वो। डिसएग्रीमेंट एक के सॉफ्ट स्किल होता है। दिस स्किल द एम्प्लॉई टू मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन and demeanor even when frustrated। An employee with a high level of emotional intelligence has good communication skills and interpersonal skills। He can clearly articulate goals and can work in a team। He knows when to take a leadership role and when to sit back। He knows when to speak, when to listen and when to suggest a compromise। तो उनको वो समझना हो चाहिए लीडर को। ही नो व्हेन टू टेक लीडरशिप का रोल, कब करना है, कब पीछे जाना है, कब बोलना है, कब सुनना है और कब सजेशन देना है। एक जो है एट्रीब्यूट है ये सब सॉफ्ट स्किल का, ये उस व्यक्ति में गुण होना चाहिए। अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल का एप्लीकेशन। टू सी हाउ सॉफ्ट स्किल अप्लाई, लेट्स लुक एट द सिनेरियो। Jay is a clothing store manager who received a complaint from a customer, Mr. Adam। Mr. Adam brought back a shirt that he received, decided he didn't want and requested a refund। He said the associate who helped him, Rick,
would not take the shot because he was one day past the 10 days return policy. Mr. Adam states Rick was rude and flexible. Jay immediately apologized for Rick's behavior and for inflexibility when, with a smile, he affirmed that the information about the policy is correct, but because he is a long-time customer, he is willing to offer the refund. He also assures the customer he will speak with Rick about the incident. In this instance, Jay uses the problem solving soft skill to let Mr. Adams know he can resolve the initial concern about the shirt and will address the issue with Rick. Taking quick deceive deceive action with a smile is a subtle way to ease the customer frustration and maintain customer loyalty. Jay will also use similar soft skills to maintain a stable work environment when confronting Rick. This is not only things that Jay needs to discuss with Rick. Jay has also noticed Rick being late to work and Rick co-worker have complained of Rick taking personal calls in front of customers. Jay will imply his communication and leadership skills to help Rick improve his adaptability and flexibility, personal accountability, and time management skill. What are soft skills? Non-verbal cues, non-verbal संकेत in a conversation with anyone can say more than the actual words. Managing the cues to create a better situation requires the use of soft skill. In a work environment, there are two types of skill होता है work environment में, hard and soft. Hard skill are the technical skill you use each day to perform your job. Some example would be your computer skill or procedural knowledge, प्रक्रियात्मक knowledge you apply in your job. Soft skill, the topic of this lesson, are the subtitle behavior and communication style that help make a work environment or interaction with another person easier to manage. अर्थात स्किल सॉफ्ट स्किल दो तरह के होते हैं, एक हार्ड स्किल एक सॉफ्ट स्किल. हार्ड स्किल हो गया टेक्निकल स्किल आपका, जैसे कंप्यूटर टैबलेट जो भी डिवाइस यूज करते हैं, और सॉफ्ट स्किल में आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, दैट इज सॉफ्ट स्किल. वो पिक्चर में था, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये हुआ सॉफ्ट स्किल. Soft skills examples include communication skills such as voice inflection and gesture. They also include attributes such as adaptability and flexibility. Other soft skills include problem solving, creative thinking, conflict resolution, time management, and self-motivation. These are the attributes of soft skill. Soft skill attributes are प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, दैट आर सॉफ्ट स्किल. कोई आपके पास समस्या लेके आए उसको सॉल्व कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया. वो व्यक्ति बोलेंगे दूसरे व्यक्ति को, यू आर सॉफ्ट, ही इज अ गुड मैनर बिहेवियर. क्रिएटिव थिंकिंग, पोलाइटली क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, खुद अपने आप को मोटिवेट करें. सॉफ्ट स्किल में जेस्चर का यूज करना चाहिए, सांकेतिक कुछ शब्दों का, सांकेतिक एक्सप्रेशन ऑफ योर पार्ट ऑफ बॉडी. फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग entrepreneurship. Entrepreneurship is influenced by three डिस्टिंक्ट फैक्टर. तीन चीज़ों से ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रभावित होते हैं. क्रिएटिविटी क्या है?
Economic environment exercise the most direct and immediate influence on entrepreneurship. This is likely because people become entrepreneurs due to necessity when there are no other jobs or because of opportunity. Social factor can go a long way to encouraging entrepreneurship. Social से भी प्रभाव पड़ता है. In fact, it was the highly helpful society that made the industrial revolution and glorious success strongly affect the entrepreneurial behavior which contribute to entrepreneurial growth. Psychological. The theory states that people with high need achievement are distinctive in several ways. They like to take risks, and these risks stimulate them to greater effort. The theory identifies the factors that produce such people. तो ये तो ये है. यही था, 4 पेज था, खत्म हो गया. Psychological था. The theory states that people with high need achievement are distinctive in several ways. Psychological होना चाहिए. High. The theory states that people with high need achievement are distinctive in several ways. सभी चीज में उनको दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए. They like to take risk. उसको रिस्क भी लेना उठाना चाहता है. दिस रिस्क स्टिमुलेट देम टू ग्रेटर इफोर्ट. इससे उनको वो प्रभावित होते हैं, उनको मिलता है मोटिवेशन. द थ्योरी आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट प्रोड्यूस सच पीपल. प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ. तो ये मॉड्यूल खत्म हुआ. अब लास्ट मॉड्यूल कल करेंगे. 10 नंबर है मॉड्यूल. ये सॉफ्ट स्किल समाप्त हो गया. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग.